प्रोफेशनल आसन क्या हैं कि जो लोग प्रोफेशनली कोई प्रॉपर्टी जलाते हैं, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अपोनेंट भी हो सकते हैं, बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। तो प्रोफेशनल आसन में जनरली बिजनेस इन्वॉल्व होता है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है? कि प्रॉफिट, वन वे और द अदर वे प्रॉफिट लें। इसमें ख़ास तौर पे इंश्योरेंस अगर शामिल है, तो अपनी बिजनेस को जला के, यानी वो जो आउटडेटेड बिजनेस है, थोड़ी मोटी चीज़ें इकट्ठी करके विद मलेशियस इंटेंशन उसको आग लगा दी। और आग लगा दी तो फिर इंश्योरेंस के पास चले गए, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, उनसे कहा कि हमें क्लेम दे दें। इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, अगर तो वो मिल मिला के कर लें तो अलग बात है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल ट्रेंड होंगे तो वो फिर उसको आर्सन डिक्लेयर करते हैं, जिसका पर्पज़ ये है कि ये मलिशियस इंटेंशन के साथ हुआ है और वायलेशन ऑफ द नेशनल लॉज है या प्रोवेंशल लॉज है। इसके लिए बाज़-औक़ात प्रोफेशनल्स भी हायर किए जाते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस तरीके से आग लगानी है कि वो अपैरेंटली लगेगा कि ये अनइंटेंशनली लगी है। उसमें कहीं पे भी ये एविडेंस आपको या हार्डली मिलेगी कि ये इंटेंशन के साथ आग लगाई गई है। मसलन फैक्ट्री अगर जलाई गई है या अपना इंश्योरेंस की कोई प्रॉपर्टी जलाई गई, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी जलाई गई है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि पैसे लिए जाएँ इंश्योरेंस कंपनीज़ के उससे। इसमें ऑफ़ कोर्स मनी बहुत इन्वॉल्व होती है, या इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आउटडेटेड इन्वेंट्री है उससे भी जान छुड़ाने के लिए इतना कौन है जो रिकॉर्ड सँभाल के रखे? उस रिकॉर्ड से जान छुड़ाने के लिए भी बाज़ औक़ात ये ऐसी हरकतें की जाती हैं या आसन कमिट किया जाता है कि हमें रिकॉर्ड ना सँभालना पड़े और रिकॉर्ड के अंदर कोई एम्बेज़लमेंट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स है, इन्वेंट्री में कोई अबनॉर्मैलिटीज़ हैं, तो उससे भी, या कोई एक बंदा इतना ट्रेंड नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को प्रोफ़ेशनल मैनर में प्रेज़ेंट कर सके, तो वन ऑफ द वे इज़ टू जस्ट बर्न द प्रॉपर्टी, टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट। बाज़ औक़ात जो ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर कि किसी एक ने एक जगह पे बिज़नेस किया है और उस बिज़नेस में उसको ख़ास कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, लेकिन लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यानी उसने पैसे ज़्यादा देने हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और वो इंडिविजुअल चाहता है कि यहाँ से किसी और जगह पे बिज़नेस ले जाए, लेकिन वो उसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो उससे जान छुड़ाने के लिए लोग आसन कमिट करते हैं। इस आसन के अंदर वो क्या करते हैं कि उस बिज़नेस को जला देते हैं खुद से, या प्रोफ़ेशनल्स हायर करके जला देते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, या स्टेट हमदर्दी के तौर पे पैसे दे देती है अगर इंश्योरेंस नहीं भी है, या अगर कोई छोटा बिज़नेस है तो उसके अंदर लोग कुछ पैसे डाल के उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए भी पैसे दे देते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एक बंदा किसी दूसरे के बिज़नेस को जला देता है बाय थिंकिंग दैट कि अगर ये चला जाएगा तो मेरी मोनोपोली कायम हो जाएगी, मेरे बिज़नेस जो है उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो दूसरे के बिज़नेस को एलिमिनेट करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए भी, ताकि कंपटीशन ना हो और एक इंडिविजुअल को ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उससे जान छुड़ाने के लिए भी लोग आसन कमिट करते हैं। सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ लेबरर्स के ना सिर्फ डेली आवर्स हैं, बल्कि आवर्स के हिसाब से उनको पे करना होता है, लेबर पेमेंट होती है, और फिर जितनी लेबर पेमेंट है उतने ही एडिशनल चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पे ना सिर्फ वो लेबरर्स को लेट्स से 10 यूरो या $10 पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो $10 पर आवर के हिसाब से स्टेट को पे कर रहे हैं। वो स्टेट में 2-3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक तो वो टैक्स पे कर रहे हैं, दूसरा वो इंश्योरेंस के पैसे पे कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, बिज़नेस इंश्योरेंस हो सकती है, और तीसरा उसके अंदर जो है वो पेंशन, ग्रेजुइटी के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 10 आवर्स पर 10 यूरो या $10 पर आवर किसी एक लेबरर को पे कर रहे हैं, तो वो हकीकत में $20 या $20 पर आवर के हिसाब से उस लेबर को पे कर रहे होते हैं, क्योंकि $10 की ऊपर लायबिलिटीज़ होती हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर ड्यूज़ हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स करनी है, या लेबर एक्स्ट्रा है, एंगेज्ड है, सरप्लस लेबर जिसे हम कहते हैं, यानी ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं, तो उनसे जान छुड़ाने के लिए भी
लेबर से भी जान छूट जाए, जो गवर्नमेंट को लाइबिलिटीज़ पे करनी है वो भी ना पे ना करें, इंश्योरेंस कंपनीज को जो पे करना है वो भी ना पे करना पड़े, उन सब से जान छुड़ाने के लिए वो बिज़नेस अपना जला देते हैं या कोई प्रोफेशनल हायर्स करते हैं जो जला देते हैं। इसके अंदर एक तो ये है कि वो अपना बिजनेस जला रहे हैं, साथ में वो जो लाइबिलिटीज़ हैं उनसे भी जान छुड़ा रहे हैं। अगर ये पकड़े जाएं आसन के अंदर तो उसमें फिर उनके ऊपर ज़्यादा कोड लगते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, एक प्रॉपर्टी जलाई, दूसरा एनवायरमेंटल क्राइम कमिट किया, तीसरा लेबर को से जान छुड़ाई, चौथा तो मल्टीपल कोड्स लगा के भी प्रोफेशनल जो आसन्स हैं उनको सज़ा दी जाती है। बाज़-औक़ात एक्सटॉर्टिंग स्कीम्स भी होती हैं जिसके अंदर के लोगों ने एक जगह पे कोई काम किया, फिर दूसरी जगह पे भी जाके काम कर लिया और वो उसको प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर्टी जला दी ताकि दूसरी प्रॉपर्टी को ज़्यादा अच्छे तरीके से खड़ा किया जा सके, फिर तीसरी जाके प्रॉपर्टी खड़ी कर ले। तो इस तरह की स्कीम्स के थ्रू भी वो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। और बाज़-औक़ात फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो खुद ऑनर हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी में जाके किसी और को ऑनर बना देंगे, तीसरी में किसी और को बना देंगे, ताकि ये भी ना डिटेक्ट किया जा सके कि ये किसने प्रॉपर्टी जलाई है। तो ये इस तरह के काम हम अक्सर पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर भी देखते हैं। हमने प्रोफेशनल आसन डिस्कस किया और इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि प्रोफेशनल लोग होते हैं जो खुद से अपनी प्रॉपर्टी जलाते हैं या प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी जलाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम कर सकें या गवर्नमेंट से स्कीम्स ले सकें या अपनी बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिव वे में इस्टेब्लिश कर सकें या लाइबिलिटीज़ से जान छुड़ा सकें या डॉक्यूमेंट से जान छुड़ा सकें जो उनके लिए लाइबिलिटी बने होते हैं, या पब्लिक रिकॉर्ड्स को जला दें। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि किसी एक जगह पे कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को जला देते हैं ताकि उसके अंदर जो एम्बेजलमेंट है वो ना पकड़ी जा सके, उसके अंदर जो ब्राइबरी है, जो किकबैक्स हैं या अंडर द टेबल पेमेंट्स हैं, उनको ना आइडेंटिफाई किया जा सके, या एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ओवर एक्सपेंडिचर्स कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं तो उससे जान छुड़ाई जा सके। तो ये आसान प्रोफेशनल वे में भी होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में।